Hey student, I discuss some important question with you from chapter 1 and 2. पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रवेगांक हो सकता है। सी पार्ट होगा निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। पार्ट डी एक बंद पृष्ठ के भीतर एन विद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। पार्ट डी विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। पार्ट ई एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 6 1 मार्क्स के। पार्ट ए होगा एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पार्ट बी क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा, यदि हाँ तो कैसे। पार्ट सी किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। पार्ट डी एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल F न्यूटन है, इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच बल कितना होगा। पार्ट डी एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर 3q -tq q तथा +2q आवेश रखे हैं, बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। पार्ट ई कुछ दूरी पर स्थित +2 माइक्रोकूलोम तथा -2 माइक्रोकूलोम के बीच 10 न्यूटन का बल लगता है, यदि आवेशों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो बल कितना होगा। पार्ट सी आएगा 2 मार्क्स के। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 2 में से एक करना होगा। पार्ट ए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र बनाती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों। पार्ट बी होगा दो स्वतंत्र बिंदु आवेश +q +4q तथा +q दूरी r पर स्थित हैं, एक तीसरे आवेश q को कहाँ रखा जाए कि निकाय साम्य अवस्था में हो। q का मान चिन्ह याद कीजिए। पार्ट सी किसी आवेशित कण को एक विद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। पार्ट डी गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसका उपयोग लिखिए, अथवा दोनों में से कोई एक करना होगा। दो आवेशों के बीच F बल है, यदि इन आवेशों को जल में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो विद्युत बल कितना होगा। जल का परावैद्युतांक 80 है, यदि पीतल में रखा जाए तब बल कितना होगा। पार्ट डी 3 मार्क्स का होगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 4 का पार्ट ए कूलॉम का नियम समझाइए, इसका सदिश रूप प्राप्त कीजिए। पार्ट बी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। हीलियम के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। पार्ट सी 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम के नियत विद्युत क्षेत्र में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल की बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बिंदु बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। पार्ट डी है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी पर +q चार्ज रखा है। एक स्क्वायर है जिसकी भुजा है ए, उसके चारों कोनों पर ए बी सी डी चारों कोनों ए बी सी डी पर +q चार्ज रखा है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की याद कीजिए। पार्ट डी ई एल भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं। ठीक, त्रिभुज के केंद्र ओ पर रखे +q पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी 3 मार्क्स का होगा। निम्न को परिभाषित कीजिए। घन कोण, विद्युत फ्लक्स, रेखीय आवेश घनत्व। पी होगा दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19 कूलॉम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलॉम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। सी दिए गए चित्र में ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ये दे रखे हैं। डी है विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, क्यों। सेकंड पार्ट है इसका बराबर द्रव्यमान के दो धातु के गोले को +q आवेश तथा -q आवेश देने पर उनके द्रव्यमानों में कोई अंतर आ जाएगा, यदि हाँ तो क्यों। ई पार्ट है 5 × 10⁻⁻8 कूलॉम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलॉम होगी।
पार्ट ई में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट हैं, दोनों में से एक करना होगा। क्वेश्चन 6, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक न्यूमेरिकल दे रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में है, गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। या दोनों में से एक करना होगा। गॉस की प्रमेय के सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, गॉस के नियम की सहायता से असीमित विस्तार की आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अथवा सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है तथा कोश के बाहर बिंदुओं पर कोश केंद्र पर बिंदुबद्ध आवेश की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, न्यूमेरिकल दे रखा है, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो। अथवा एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान विद्युत क्षेत्र में 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम से 30 डिग्री पर रखने से 2 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए।